हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना लेकर आई हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या आज के समय में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ये कोई अफवाह या बनाई हुई बात नहीं है, ये पूरी तरह सच्ची घटना है और जिसने इसे झेला वो आज सुरक्षित है, सामान्य जीवन जी रहे हैं। हाँ, उन्होंने मुझसे एक वादा लिया कि मैं उनका असली नाम कभी जिक्र नहीं करूंगी, क्योंकि वो एक बहुत मशहूर शख्सियत है और अगर उनके आसपास वाले लोग जो रहते हैं अगर वो उनका नाम जान गए तो वो तुरंत पहचान जाएंगे कि वो कौन है। इसलिए इस कहानी में उनका नाम बदल दिया गया है, लेकिन बाकी हर एक पल, हर एक एहसास बिल्कुल वैसा ही है जैसे उन्होंने खुद अपने शब्दों में मुझे सुनाया था। और अब मैं उन्हीं की तरह, उन्हीं के नजरिए से आपको ये कहानी सुनाने वाली हूं। ये बात करीब 2 साल पुरानी है। एक ठंडी सी शनिवार की शाम थी, जब आसमान हल्के नारंगी रंग में ढल रहा था और हवा में ना जाने क्यों एक अजीब सी नमी थी। शहर की गलियां अपने रोज के शोर से कुछ ज्यादा ही शांत लग रही थी और दूर से सिर्फ पत्तों के हिलने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उस शाम में ललिता हमेशा की तरह तैयार होकर हाथ में एक छोटी सी थाली लिए पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने जा रही थी। ये मेरा हफ्तों पुराना नियम था और उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की रात मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात होने वाली है। आगे ललिता बताते हैं कि देखिए, मैं बचपन से ही पूजा पाठ में यकीन रखती हूँ। मेरे घर में ये परंपरा रही है कि हर शनिवार शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाया जाए। कहते हैं ये शनि देव को प्रसन्न करता है और बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। उस दिन भी मैंने अच्छे से नहा धोकर हल्का सा परफ्यूम लगाकर सलवार कुर्ता पहना और थाली में सरसों का तेल, बाती और माचिस रख ली। शाम के 7 बजे मैं घर से निकल पड़ी। गली में कुछ लोग थे, लेकिन जैसे ही मैं पीपल के पेड़ के पास पहुंची, अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवा वहां कुछ ठंडी और भारी लग रही थी और पत्तों की सरसराहट में मुझे लगा जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। मैंने नजरअंदाज किया और घुटनों के बल बैठकर दिया जला दिया। हवा थोड़ी तेज थी, लेकिन दिए की लौ स्थिर थी, मानो किसी ने उसे थाम रखा हो। मैंने भगवान का नाम लिया और घर लौट आई। उस रात सब कुछ सामान्य था। मैंने खाना खाया, मोबाइल पर थोड़ा वक्त बिताया और करीब 11:30 बजे सोने चली गई। कमरे में हल्की सी लाइट ऑन थी, पंखा चल रहा था। बाहर गली में कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। नींद जल्दी आने लगी, लेकिन जैसे ही मैं गहरी नींद में जाने लगी, अचानक लगा कि कोई मेरे कमरे में आ गया है। पहले तो मैंने सोचा शायद सपना होगा, लेकिन फिर
मुझे एक ठंडी सी हवा अपने चेहरे पर महसूस हुई, जबकि पंखा उसी स्पीड पर चल रहा था। अचानक ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास छुप गया हो, इतना पास कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। और फिर मेरे हाथ पांव जैसे बंध गए। मैं हिल भी नहीं पा रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी। ये कोई सामान्य स्लिप पैरालिसिस जैसा नहीं था, क्योंकि मैं साफ साफ महसूस कर सकती थी कि कोई मुझे छू रहा है। धीरे धीरे वो छूना और भी असहज होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे शरीर को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने मन ही मन में हनुमान चालीसा याद करने की कोशिश की, लेकिन डर इतना था कि शब्द गले में अटक गए। मैं पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। रात भर मैं उस अदृश्य ताकत से लड़ती रही। कभी मुझे लगता वो मेरा हाथ पकड़ रहा है, कभी पैरों को खींच रहा है। मेरे शरीर पर पसीना इतना आ गया था कि चादर गीली हो गई थी। अब सुबह आंखें खुली तो मैं कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं जिंदा कैसे हूं। कमरे में रोशनी थी, लेकिन मेरे अंदर से मानो सारा दम निकल चुका था। मैंने जैसे तैसे उठकर देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरे सारे अंडरगारमेंट्स खुले पड़े थे। मैंने रात को सब अच्छे से पहना था और दरवाजा भी अंदर से बंद था। ये सोचकर ही मेरा दिल धड़कना बंद कर दिया कि अगर ये किसी इंसान का काम नहीं था तो फिर क्या था। उस दिन मैं पूरे दिन बस रोती रही। शाम को मैंने पंडित जी को बुला पूरे घर में पूजा करवाई। उन्होंने कहा, तुम्हें रोज हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। तब से आज तक मैंने एक भी दिन हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं छोड़ा, चाहे मैं कितनी भी व्यस्त रहूं। ये मेरा नियम बन चुका है। आज भी जब मैं उस रात को याद करती हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे पता है वो कोई सपना नहीं था, वो कुछ ऐसा था जो हमारे आसपास मौजूद है, लेकिन हम देख नहीं पाते। और तब से शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से पहले और बाद में मैं 2 बार भगवान का नाम जरूर लेती हूँ, क्योंकि उस रात के बाद मुझे पता चल गया हर परंपरा के पीछे एक वजह होती है और हर छाया सुरक्षित नहीं होती। आगे ललिता जी लिखते हैं, सच कहूँ तो ये बात आप सबसे शेयर करने में मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था, शायद इसलिए कि ये मेरी अपनी आप बीती है और इसे जुबान पर लाने भर से मेरे अंदर फिर वही डर जाग उठता है। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं इसे छुपा लूँ तो शायद किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है, और मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो गलती से किसी और के साथ भी हो। शायद मैंने उस दिन एक बहुत बड़ी गलती की थी, परफ्यूम लगाकर सीधे पीपल के पेड़ के नीचे जाना, क्योंकि कहते हैं सुगंध कुछ अदृश्य शक्तियों को अपनी ओर खींच लेती है। तो प्लीज आप कभी भी ये गलती मत करना। थैंक यू ललिता जी, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की और आप बिल्कुल असहज महसूस मत करिए, क्योंकि इस पूरी आप बीती पे आपका नाम मैंने नहीं ली हूँ और चेंज कर दी हूँ। और आपने हमें बहुत अच्छी सीख भी दी है इस कहानी की कि कोई भी कभी ये गलती ना करे कि वो परफ्यूम लगाकर रात में पीपल के पेड़ के नीचे या
परफ्यूम लगा के रात में निकले। और हाँ, ये बात है कि कुछ अदृश्य शक्तियां होती है जो सुगंध से हमारे तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। थैंक यू आपके सीख देने के लिए और अपनी आप बीती हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों, इतनी थी ये कहानी। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को ये कहानी और ये सीख थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मैं बहुत मुश्किल से ढूंढ के लोगों से पूछ के आप लोगों के लिए रियल हॉरर एक्सपीरियंस और स्टोरीज लेकर आती हूँ। बीच में अभी काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे थे, मुझे अब पता नहीं वापस से क्यों रिस्पॉन्सेस कम हो गए हैं, तो बट मैं कोशिश जारी रखूँगी और उम्मीद करूँगी कि आप सभी लोगों को ये सारी आप बीती अच्छी लगी। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसे कहानी और किस्से हैं जो आप लोग चाहते हैं मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं और अपने चैनल पर लेकर आऊं, तो आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। दोनों की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और इंस्टाग्राम की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए, आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेकर, एक और सत्य घटना लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।